कानूनी अगर बात की जाए तो ऐसा कोई संविधान में ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन कानून ऐसा कोई कानून नहीं है। ये तो प्रोसीजरल वर्क है, उनको कैबिनेट हाँ, तो तब तक वो बैठेंगे सारे आपने उस चीज को अच्छा, ये 4 लोग ही दिल्ली की सरकार को चला देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हट। मैं आपके साथ दामिनी माहौल। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा होने वाली है। ये चर्चा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रात को गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद आज वो कोर्ट में पेश भी हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नव ऊर्जा युवा संस्थान के अध्यक्ष पुष्कर शर्मा जी और उनके लीगल एडवाइजर। आज उनसे बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किन मायनों में सही है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब आम आदमी की सरकार गठित हुई थी तब बहुत पता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा जी। भारत एक ऐसा देश है जो भारतीय संस्कृति पे आधारित है। जब यहाँ पर कोई कमिटमेंट होता है तो वो उसके सिद्धांतों के लिए होता है, उसके स्वाभिमान के लिए होता है। लेकिन जब उससे पलटता है कोई इंसान तो वहां पर समझ में आता है कि इसके मन में चोर जरूर है जी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और मैं तो इस बात को ऐसे कहता हूं कि हम लोग सुनते हैं कि शराब आपको डुबो देती है, तो वो नारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि शराब आपको डुबो देती है। तो हम इस दौर की बात कर रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बार बार याचिकाएं खारिज हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इतने बड़े माहौल बन रहा है शहर के अंदर, पूरे भारत के अंदर, तो कहीं ना कुछ तो नजर आता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। ऐसा नहीं है कि दूध का धुला है कोई भी। उनके सारे मिनिस्टर्स अंदर जा चुके हैं। तो हमने देखा है कि जिस प्रकार से जो उनका निवास है वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने जिम का निर्माण कराया था, अपने रेजिडेंस को अच्छा सा बनाया था, उसको डेकोरेट कराया था। तो लोगों को खामखा गोलमोल घुमाने की बातें हैं, लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीति है वो गड्ढे में जाने के कगार पे है। देखिए, चक्कर में आना एक बार माना जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दोबारा भी मुख्यमंत्री बने और इस बार भी काफी चर्चा में है अरविंद केजरीवाल, और वहां की जनता कहीं ना कहीं खुश जरूर है, तभी वो दोबारा से उनको राजनीति में लेके आई। तो अगर हम बात करें कि गड्ढे में जाने की, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जिनमें से कम शायद 50% वादों को उन्होंने धरातल पर लाया। और इसके अलावा और भी कई राज्यों में सरकार बनती है, वहां पर धरातल में लाने की बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं, होता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने वो करके भी दिखाया। अच्छा, अब अगर बात करें शराब घोटाले की, तो शराब घोटाले के तार सिर्फ दिल्ली से नहीं जुड़े हैं, दिल्ली की राजनीति से नहीं जुड़े हैं। वहां के कविता की जो गिरफ्तारी हुई उसके अलावा हाँ, काफी कुछ हद तक यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। काफी कुछ है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ के अगर हम ना देखें तो ही ज्यादा सही होगा, क्योंकि राजनीति और सरकार एक अलग चीज हो गई और घोटाला एक अलग चीज हो गया है इसमें, क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में जा रहा है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितनी लीगल है, मतलब वो देश के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में क्या है कि जब इससे पहले भी हेमंत सोरेन जी को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने उससे पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा भी नहीं दिया है। और जो आतिशी हैं उन्होंने कहा है कि वो सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाएंगे। तो सलाखों के पीछे से सरकार चलाना कितना जायज है और क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सही है तो गलत भी होता है, हर किसी का दूसरा पहलू जरूर होता है। ठंडा है तो गर्म है, अच्छा है तो बुरा है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक पद पे बना रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कानूनी अड़चनों में दरार डालने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अगर वो इतने ही कैपेबल होते दरार डालने की कानूनी अड़चनों में, तो वो गिरफ्तार ही नहीं होते। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि जब सलाखों के पीछे अब जो पूरी तरह से वो जा चुके हैं, उसके बाद अब तो कोई रास्ता उनके पास है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक विकल्प तो मौजूद रहेगा ना कि मैं मुख्यमंत्री तो हूँ। मतलब आपका कहना है कि अब वो साम दाम दंड भेद कोई भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जेल से बाहर? बिल्कुल करेंगे। कहीं ना कहीं वो उस जो प्रक्रिया है, कानून की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अड़चन पैदा जरूर करेंगे।
अगर वो इस पद पे नहीं बने रहेंगे, अगर अपना इस्तीफा दे देते हैं, जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर किसी की सीएम की, अगर उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो कानूनी अड़चनों में बाधा नहीं पहुंचा सकते। जी। हम लीगल एडवाइजर अंकुश जी से भी इसी सवाल को दोबारा करेंगे कि कितना जायज है सलाखों के पीछे रहकर सरकार चलाना, और क्या इससे इस घोटाले या इस केस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? देखिए, ईडी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और उसके हाथ में सभी ये जितने भी घोटाले होते हैं उसके हाथ में सारी ये चीजें होती हैं। ठीक है, ईडी ऐसा तो नहीं है कि जी आतिशी जी को गिरफ्तार कर लिया, ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को ही क्यों गिरफ्तार किया? कोई वॉयलेशन रहा होगा। आप दिल्ली का एक्साइज एक्ट देखें 2009-10 का, तो उसमें जो सचिव ने रिपोर्ट दी है तो उसमें उनको बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है बिना कैबिनेट की मीटिंग के ये पास कर दिया, और जो अच्छे खासे वेंडर्स हैं, जो भारी भरकम वेंडर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दिला दी। मतलब कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है और डायरेक्ट कैबिनेट को मंजूरी दिलाते हुए इस एक्ट को पास कर दिया 22-23 के एक्ट को। तो वॉयलेशन कहीं ना कहीं हुआ है, और जब वॉयलेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है ईडी उस पर समन तो जरूर करेगी। तो लॉ का प्रोसीजर, जैसे लॉ का प्रोसीजर चल रहा है, ईडी अकॉर्डिंगली चल रही है उसके। बिल्कुल वो अपनी बात रखें, वहां पे समन होते हैं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट के समक्ष अपना रखें वादों को, अपने जो भी बातें हैं उनको वहां पे रखें। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जब जो समन पे पेश नहीं हुए, इस बात में भी वो मात खाते दिखे कि उनके ऊपर सवाल उठाए जाने लगे कि वो समन पे पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके बाद अब जब बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई जब कि उनको बिल्कुल पेश होना ही पड़ा, इसीलिए उन्होंने अब वो गिरफ्तार, मतलब अभी ईडी ने भी जब आई ईडी तो पूछताछ के बहाने ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी कई राजनेताओं को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया है। आपको संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये तीनों गिरफ्त में हैं। और आज कुछ विपक्ष जो इंडिया गठबंधन था उन्होंने, और आतिशी मार्लेना और एक और नेता है, उनको भी आज हिरासत में लिया गया है, ये कह के कि वो उनके सपोर्ट में उनके खड़े हुए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे। इस मामले में उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो इन सभी को घेर कर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी कराकर क्या साबित करना चाहती है? देखिए कि आज अगर आप देखें, चुनाव की बात देखें तो चुनाव आज 2024 में हो रहे हैं, बट ये जो चीजें हैं ये 2022-23 की 22-23 की हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज में कोई लोकसभा चुनाव को लेके इस चीज को देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, मोदी जी का अपना क्या कहते हैं, बीजेपी का अपना एक अलग एंगल से वो चुनाव लड़ रही है और आप अपने अलग एंगल से चुनाव लड़ रही है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें पॉलिटिकल एरर है इसमें। जी, आप लीगल एडवाइजर भी हैं, तो एक सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत सलाखों के पीछे से सरकार चलाई जा सकती है? देखिए, सरकार तो अपनी गद्दी पे ही बैठ के चलाई जा सकती है, जनता के बीच में रह के सरकार चलाई जा सकती है, जनता के बीच में जाके सरकार चलाई जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि सलाखों के पीछे से कोई सरकार चलती है या आगे चलेगी, तो मैं नहीं समझता इस चीज को। ठीक है, अब बात करेंगे कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या उनकी जिस तरह से जो शराब घोटाला है उसमें कई तरह के सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए और उसके बाद उनपे कई तरह के आरोप जो उनके सामने सबूत भी पेश किए गए, जैसे कि आज भेजा गया कि वो गोवा में उन्होंने करोड़ों का लेन देन किया। तो क्या ये शराब घोटाले मामले में 10 दिन की रिमांड भी मांगी है ईडी ने, तो 10 दिन के बाद आगे भी रिमांड पर वो जाएंगे, या ये उनके पास अभी उनके खिलाफ एक याचिका भी दायर हुई है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। तो क्या इन सबको साथ जोड़ते हुए ये देखा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे और आगे वो रिमांड पे होते हुए फिर उनको सजा भी मिलेगी और आगे वो लंबे टाइम तक जेल में रह सकते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो बातें हैं ये देश के हित में है जी। और अगर वो अपने, ऐसा ही केजरीवाल भी कह रहे हैं, आज उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं देश सेवा के लिए हूँ। नहीं,
दामिनी जी, अगर आपको देश को मजबूत करना है, अपने राष्ट्र को मजबूत करना है, तो किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक पद पे होना जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए वहां से सलाखों के पीछे से सरकार चलाएंगे तो वो देश हित में नहीं है वो जी। और लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं देश सेवा के लिए हूँ। देखिए, वो कहते हैं ना कि चोर कभी ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है। जब चोर पकड़ा जाता है तो अपने आप को बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, वो सबसे यही अपील करता है, मैं चोर नहीं हूं। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच का विषय है, जांच आगे बढ़ेगी और ईडी के पास बहुत सारे ठोस सॉलिड सबूत हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। कोई हवा में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि पार्टियां देश के अंदर तकरीबन हजारों की संख्या में पार्टियां हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो हर एक पार्टी से कोई ना कोई ऐसी गिरफ्तार होता रहता, लेकिन इन्हीं को क्यों गिरफ्तार किया गया है? कई पार्टियों से कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये एक जो इंडिया गठबंधन है, इसका कहना ये है कि सारे जगह पर जहां पर केंद्र बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां के अलग अलग लोगों की गिरफ्तारियां चल रही है। जैसे पिछले दिनों हेमंत सोरेन की हुई, या आम आदमी पार्टी के देखें तो कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावनाएं भी हैं। तो इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये किस तरह से, अगर ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, तो क्या केंद्र कहते हैं कि इकट्ठा इनको परास्त करने के लिए, लोकसभा चुनावों से पहले इनको परास्त करने के लिए ये एक प्रक्रिया रच रही है? देखिए, जितनी पार्टी हैं, जो भी आपके नॉलेज में है, वो सारी पार्टी कहीं ना कहीं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं, और परिवार बढ़ेगा तो एम्पायर बढ़ेगा जी। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा ही नेता बने और वही आगे सारे देश को ऑपरेट करने की कोशिश करे। तो सीधी सी बात यह है, जब वो परिवार को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें घोटाले भी जरूर होंगे जी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं कुछ ना कुछ चीजें जरूर करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे 5 ऐसे नाम बता दीजिए अब जिनके ऊपर गिरफ्तारी हुई है अभी जी। आप मुझे 5 नाम बता दीजिए, कौन कौन है वो नाम, मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, संजय नहीं, मनीष सिसोदिया तो अलग आप पार्टी से हैं ही हैं, वो तो एक में ही काउंट होगा। हेमंत सोरेन अलग अलग राज्यों से आप 5 मुझे नाम बता दीजिए। देखिए, मायावती जी की पार्टी से भी जो कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, नाम तो अभी इस वक्त मुझे ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अलग अलग पार्टियों से गिरफ्तारी हुई है। सपा से भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। आजम खान की बात देख लीजिए, ठीक है, उनको तो सजा भी हो गई है। इसके अलावा अगर हेमंत सोरेन की पार्टी मान लीजिए, इसके अलावा कांग्रेस से भी कई लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। मतलब लगातार इन लोगों की, देखिए बात जो सोशल मीडिया पर भी है कि सोशल मीडिया पर भी ये तो बात होती है कि केंद्र जो है वो सबको एक साथ जड़ से उखाड़ने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। कई तो मीम वायरल होते हैं कि बीजेपी में जो लोग शामिल हो जाते हैं उनकी सर्फ एक्सेल से धुलाई हो जाती है, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। इस तरह के मीम्स कई बार वायरल होते रहते हैं। ये आरोप तो केंद्र पे लगते ही हैं। देखिए, मायावती की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, मायावती वो एक ऐसी शख्स है जी। जब भी चुनाव होता है तो बिना पैसे के वो टिकट नहीं देती है। आप ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पढ़ सकती हैं इसको जाके। तो एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन एम्पायर को बढ़ाने वाली है। आज उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है। मुझे तो ये नहीं पता लगता कि वो इस पैसे को लेके कहाँ जाएंगी। आप इस संसार में आए हैं, आप आए खाली हाथ है और खाली हाथ ही आपको जाना है जी। और दूसरा है कि हेमंत सोरेन की मैं बात करता हूँ। हेमंत सोरेन लैंड एक्विजिशन में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था और ये कई वर्षों से चलता आ रहा है जी। उसका पूरा परिवार उसमें लिप्त है। और ये वो कहते हैं ना कि शराब में इतना ये डूब चुके हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग कि पूरा परिवार इनका घोटाले में लिप्त है। चाहे वो मनोज सिसोदिया हो, चाहे संजय कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, अभी और भी जाने वाले हैं। लेकिन सर्वे में तो यह आया है कि दिल्ली के लोग अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर फ्री की चीजें बहुत लोग पसंद करते हैं जी। मैं कल को अगर बाहर खड़ा होके ये कहने लग जाऊं कि मैं 100 रुपए, मैं आपको 1 लाख रुपए में घर दे रहा हूँ जी। तो आप समझेंगे कितनी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएंगी कि ये पुष्कर जी हैं जो 1 लाख रुपए में घर बांट रहे हैं। तो मेरे पास हजारों लोगों की रिक्वेस्ट आ जाएंगी, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी कि 1 लाख रुपए में कभी घर मिलता है? आप बताइए मुझे, नोएडा शहर में 1 लाख रुपए में घर मिलता है? आप फ्री में चीजें बांट रहे हो। आप तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की कोशिश कर रहे हो। देश के हालात आज इतने ज्यादा हैं कि बॉर्डर पे परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो कभी भी फ्री की चीजें बांटने से देश आगे नहीं बढ़ेगा।
हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। उसके अलावा ये एक व्यवस्था का एक स्वरूप है जो एक रेगुलर रूप, नियमित रूप से चलना चाहिए। आप तरीके से चीजें करिए, आप फ्री में बांट रहे हो चीजें, तभी तो कई हजार करोड़ों का कर्ज आज भी दिल्ली सरकार के ऊपर है, और इसी लालच में लोग वोट दे देते हैं। लोगों को भी तो फ्री का चाहिए। अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देते हैं, वो अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ करते हैं वो। तो आज हमने हमारे शो द फैक्ट्स विद दामिनी में चर्चा की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर नव ऊर्जा युवा संस्थान के अध्यक्ष पुष्कर जी और उनके लीगल एडवाइजर अंकुश जी के साथ। इसी तरह की चर्चाएं देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे शो द फैक्ट्स विद दामिनी, और साथ ही हमारे चैनल खबर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।